Information technology and biotechnology is the future for the country. और भारत की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो नॉलेज एज ए पावर, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है. हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो वर्ल्ड में इसी एज ग्रुप के स्टूडेंट की तुलना में विशेष रूप से आईटी सेक्टर में उनका परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा है. मुझे याद है कि जापान के प्रधानमंत्री जी को एक बार मैं जब मिला था तो उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा था कि आपके इंजीनियर्स जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनके शरीर में क्या मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, वो इतने होशियार कैसे हैं. तो दिस इज रियली ए ग्रेट थिंग फॉर द कंट्री that we have got highest young talented engineering manpower available in country in India, highest in the world. कि एक समय ऑयल जिनके पास ज़्यादा था वो दुनिया पे राज करते थे. अब आने वाले समय पे नॉलेज के साथ आईटी में, और विशेष रूप से उन्होंने डाटा की बात की, इसके आधार पर हम भी पूरे विश्व को निश्चित रूप से दिशा दे सकते हैं, इतनी क्षमता हमारी है. मुझे एक 2-3 महीने पहले अजीज प्रेम जी मुझे मिलने के लिए दिल्ली आए थे और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बंगलोर में बहुत ट्रैफिक जाम है, बहुत पोल्यूशन है, हमारा एक्सपांशन करना बहुत मुश्किल है. तो मैंने कहा अच्छी बात है. तो मेरे तरफ देखने लगे. मैंने कहा मुश्किल है तो वहां क्यों रहते हो, नागपुर आओ ना. आरएस, टीसीएस से लेकर एससीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा सब यहाँ आए हैं. राफेल यहाँ बन रहा है. डोसाल्ट कंपनी का 13 सीटर फॉल्कन जेट बनेगा. हम एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में फ्लाइट्स इंडिगो की यहाँ सर्विसिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए आएंगी. एयर इंडिया का भी एमआरओ है. हम एविएशन इंजीनियरिंग को भी यहाँ विकसित कर रहे हैं. आईटी भी विकसित हो रही है. और यहाँ जो टाटा का टाल और हमारे यहाँ एयरबस और बोइंग कंपनी के जो पार्ट्स बनाते हैं टाल में, वो कहते हैं कि यहाँ के जो युवा है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है. आज ही मुझे यहाँ आने में देरी हुई क्योंकि मेरे यहाँ मीटिंग चल रही थी, वो यहाँ के रोड की चल रही थी. और हमारे नागपुर शहर से जो रेलवे उड्डान पुल लगता है आरओबी, वहाँ से अब हम लोग पूरे रोड को 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं. मेट्रो भी थी, मेट्रो का भी काम शुरू हो रहा है. आजकल उनको अपॉइंटमेंट डेट वर्क ऑर्डर मिल जाएगा और यहाँ मेट्रो के स्टेशन भी आएंगे. यहाँ अंडरपास डालने के भी आदेश दे दिया. और गोंगांव के तरफ जाने के लिए डोंगरगांव में भी अंडरपास है. 6 लेन रोड, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो. तो ये जो क्रिकेट ग्राउंड है जामठा का, वहाँ से मेट्रो हाईवे पे आएगी और यहाँ दोनों बाजू में 5-5 मीटर के सर्विस रोड भी बनाए. जहाँ तक आगे आप जैसे गूगल के साथ आपने कोऑपरेशन के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, तो आगे भविष्य में बहुत से फॉरेन कंपनीज भी आगे आ सकती है. काफ़ी रिसर्च यहाँ हो रहा है और मैं अक्सर मानता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर. सिकल सेल और थैलेसीमिया को मुंबई भेजना पड़ता है, तो तुम्हारे लिए इतने पैसे ला के फायदा क्या हुआ हमारा. तो लोग हमको पूछते हैं, और तुम अगर ये सही काम नहीं करेंगे तो फिर इसकी पूरा बैंड बिस्तर तुम्हारा इकट्ठा करके तुमको रखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. वी नीड यूर यूज हियर. अभी मैंने पेशेंट भेजा था तो वेंटिलेटर की कमी थी. आपके कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन होके नागपुर और विदर्भ के सभी, हमारे ट्रांसप्लांट की बात है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स की, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर यहाँ गरीब लोगों को सेवा मिलनी चाहिए. तो ये इस इन्वेस्टमेंट का उपयोग है. प्रॉब्लम ये होते है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो आपस में कभी नहीं मिलते.
मुझे मालूम नहीं क्या दिक्कत है। और आपस में मिलेंगे नहीं, कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट्स। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैंने अपने अधिकारियों को कहा कि कुछ तो ऐसे है कि वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं है, और रब का फेयर काम करते हैं। ऐसे फुकट में हमको होना नहीं, कोई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा ठंडा वाला काम नहीं होना। वी आर एक्सपेक्टिंग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। और मैं आपके लिए ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं। कभी योगायोग से कोई टोपी फिट बैठी होंगी तो माफ करना, मैं आपको नहीं। आई एम टॉकिंग इन जनरल कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड फ्रॉम इट। और इसलिए ट्रिपल IIT का हमारे यहाँ मिहान में, IT इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के IT डिपार्टमेंट को आप सबको बुलाइए, अड़चन आएगी तो हमारा नाम उपयोग में लाइए। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी राफेल के इसमें हमारे एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने, उनके साथ मैंने कॉन्टेक्ट कर दिया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कॉलेज और डोसाल्ट दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ अभी हम लोग स्मार्ट सिटी भी बना रहे हैं। मिहान की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको 24/7 पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, गार्डन्स तैयार हो, प्लेग्राउंड्स तैयार हो, अच्छा स्टैंडर्ड का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, ताकि यहाँ दुनिया के लोग यहाँ आए। ये भी कोशिश हम कर रहे हैं। जनरली सरकार के काम अच्छे नहीं होते, पर आपकी बिल्डिंग अभी मैंने देखी नहीं अंदर से। ये एम्स वाली बिल्डिंग और IIM वाली बिल्डिंग एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई, एक ही कॉन्ट्रैक्टर है। और IIM की बिल्डिंग को दुनिया देखने के लिए आती है और आर्किटेक्ट की तारीफ करती है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर सबको बोलते हैं नागपुर IIM देखने के लिए आओ। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वहाँ जो कमेटी बनाए उनको कहा कि CPWD और ये सरकारी आर्किटेक्ट से काम नहीं करना, स्पेशल परमिशन लेकर कंपटीशन कॉल करके अच्छा आर्किटेक्ट मिला, उसने डिजाइन अच्छा किया, PMC अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी हुई, और वही कॉन्ट्रैक्टर ने जो एम्स में काम किया वो मेडिकल डिपार्टमेंट के सरकारी अधिकारियों ने किया। पूरी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनी, दुनिया भर के ड्रॉबैक्स है उसमें। और इसका कारण डॉक्टर लोग बोलेंगे हम क्या करेंगे, ऊपर से आया। आजकल ये भी अच्छा होता है, हमारा कुछ नहीं। तो मैं आपको कहूँगा वी नीड 100% गुड क्वालिटी, वी नीड गुड सर्विस, वी नीड क्वालिटी एजुकेशन, and we need to compete the international standards and to become this institute as a world standard institution in the world. This is the expectation.